राहुल गांधी की बाबा साहेब की जन्मस्थली महू दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। जय बापू जय भीम यात्रा को लेकर प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस के दिग्गजों को इस यात्रा को लेकर कई अहम जिम्मेदारी सौंपी। देखिए खास रिपोर्ट। राहुल गांधी की रैली को लेकर एमपी कांग्रेस का महामंथन। पीसीसी दफ्तर में दिग्गजों को सौंपी अहम जिम्मेदारियां। जीतू पटवारी ने जय बापू जय भीम यात्रा का बनाया एक्शन प्लान। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पटवारी ने ली बैठक। राहुल की रैली को ऐतिहासिक बनाने का बना प्लान। 26 जनवरी को महू में कांग्रेस जय भीम जय बापू जय संविधान रैली करने जा रही है और इस रैली की तैयारी को लेकर आज भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक हुई। कांग्रेस दफ्तरों में दिग्गजों का जमावड़ा इसीलिए है क्योंकि इस यात्रा को शुरू करने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी महू आने वाले हैं। लिहाजा इस यात्रा को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए हर एक नेता को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसी के साथ ही एमपी कांग्रेस संगठन को अनुशासन में लाने के लिए अहम रणनीति बनाई गई। कांग्रेस पार्टी का संगठन को ताकतवर बनाने का साल है। जो आम जनता है, गरीब है, जो हमारे दलित परिवार के लोग हैं, किसान है, सब परिवार के वो लोग जिसको शासन की आवश्यकता होती है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का दायित्व विपक्ष की भूमिका निभाने का। इसलिए जरूरी है कि हमें गांव-गांव, मोहल्ले और आम परिवारों में कांग्रेस की पेट को बढ़ाना पड़ेगा। और कांग्रेस की पेट कब बढ़ेगी? जब संगठन मजबूत होगा। तो मैं मानता हूं इस बात को कि पूरी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक सीनियर वरिष्ठ हमारे परिवार के नेता गए, जिन्होंने 40-40 साल से इस पार्टी को सींचा है और इस प्रदेश की आम जनता की आवाज उठाई है। 25 साल से हम सरकार में नहीं, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लगातार विपक्ष की भूमिका निभा रही है और जनता के साथ खड़ी रहती है। ऐसे में पार्टी को मजबूत करना आज की आवश्यकता है। कोई अगले साल चुनाव नहीं है, पर जैसा चुनाव वाले साल मेहनत की आवश्यकता है, वैसी ही हर साल मेहनत की आवश्यकता है। उस तरीके से संगठन को तराशना हम सब मिलकर करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश के आम आदमी को मौलिक अधिकार दिए और कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा करके उनको अगवा किया, लीडर बनाया, संविधान सभा के चेयरमैन बनाया। मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने देश आजाद कराने में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण निभाई, शहादतें दी, इतिहास रचा। देश की उन्नति में भी हमारे नेताओं ने शहादतें दी और हमने इतिहास रचा। अब संविधान बचाने को लेकर भी कांग्रेस जन का आखिरी कतरा भी खून का लगे तो कांग्रेस तैयार है। इसको लेकर इसका आगाज। महू में होने वाली रैली की तैयारियों और व्यवस्थाओं के लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने 11 समितियां बनाई है। इसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। उसमें जो हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश के लीडर सभी मिलके जो 26 जनवरी को महू में इकट्ठे हो रहे हैं, प्रदेश के और देश के लोग भी आ रहे हैं। और क्योंकि अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो लोकसभा में अमित शाह ने अंबेडकर को अपमान किया, अंबेडकर जी का अपमान किया, अंबेडकर का नाम लेना नहीं, फलाना नहीं लेने, वो करके अंबेडकर जी को अपमान किया। और इसलिए अब सारे देश के लोगों में आक्रोश जबरदस्त है और पूरे प्रदेश के लोग आ रहे हैं और आकर इस बात को देखेंगे, भाई अंबेडकर जी हमारा भारत के संविधान का निर्माता है, हमारे एससी एसटी के लोगों का माने एक भगवान के रूप में उनको माना जाता है। ऐसे भगवान को उन्होंने भाजपा ने उंगली उठाई है और उनको बदनाम किया है कि अंबेडकर का नाम मत लो। लोकसभा में बोला अमित शाह, और एक तरफ कहते हैं अमित शाह मैंने भाजपा कहते हम तो मैंने भीम शाह अंबेडकर साहब का अनुयायी है।
और लोकसभा में उनको अपमान करें, ये कभी नहीं हो सकते गरीबों के लिए। अनुसूचित जनजाति और गरीब वर्ग चाहे कोई भी हो, उनके लिए नहीं हो सकते। इसलिए पूरे देश के लोगों में आक्रोश है और 26 जनवरी को हम दिल्ली महू में इकट्ठे हो रहे हैं, अंबेडकर जन्म स्थल पे। वहाँ जाके उनको बिल्कुल वहाँ पे रहेंगे और वहाँ पे उनके निंदा करेंगे बीजेपी का, और उनको भगवान सद्बुद्धि दे बीजेपी को कि इस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को और महान नेताओं का अपमान न करें, ये उनको हिदायत देंगे। नहीं, देखिए, ये बैठक बड़ी इम्पोर्टेंट है आज की। असल में क्या है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी संविधान बचाओ अभियान के तहत हर राज्य की कांग्रेस कमेटी को निर्देशित किया है कि इस बारे में हम दूसरे कार्यक्रम भले न करें, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं वो संविधान विरोधी हैं उनके। और चूँकि मध्य प्रदेश में जन्मे हैं बाबा साहेब आम्बेडकर, तो मोस्ट प्रोबेबली 26 जनवरी को महू में एक बड़ी आम सभा, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, सारे लोग आने वाले हैं। तो एक बड़ा गैदरिंग, जिससे पूरे प्रदेश में एक बड़ा संदेश जाए और संविधान की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस बारे में आज सारे दिशा निर्देश दिए जाएंगे। ये नियुक्ति पत्र ही देते रह जाएंगे 5 साल और कुछ नहीं करने वाले हैं। असली में कितने लोगों को रोजगार मिला? इन्वेस्टर समिट होती है, उसमें कितने रोजगार इस प्रदेश में नए बने हैं? इस पर कोई जवाब क्यों नहीं देता है? आप लगातार इन्वेस्टर समिट करते रहते हैं, आप लगातार बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। अगर वो सही में रोजगार दे रहे होते तो एमपीपीएससी के छात्रों को इंदौर में धरने पर नहीं बैठना पड़ता। और पहली बार हमने देखा है कि पहले मुख्यमंत्री जी से वो मुलाकात करते हैं और बाद में उन पर एफआईआर करी जाती है। ऐसा तो हमने कभी आज तक नहीं देखा है कि डर का माहौल पूरे प्रदेश में युवाओं के बीच में पैदा करा जा रहा है। तो हकीकत ये है कि आज युवा जबरदस्त पीड़ित है और ये सरकारी विधानसभा में इन्होंने आंकड़े बताए हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है प्रदेश में और बढ़ती जा रही है, और उसके लिए जो ठोस कदम उठाना चाहिए ये सरकार नहीं उठा पा रही है। सरकार के अधीन में मेडिकल भर्ती बोर्ड बनाया। इस बैठक में जीतू पटवारी ने कहा कि अमित शाह ने संसद में बाबा साहेब को लेकर जो कहा वो बीजेपी की सोच को बताता है। उन्होंने आगे कहा कि हम जातिगत जनगणना कराने के लिए लड़ाई तेज करेंगे। जातिगत जनगणना से कट्टरता के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी। हमारी लड़ाई गोडसे वाली विचारधारा से है। रोल बहुत बखूबी निभा रही है। तमाम जो जनता विरोधी जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हैं उसका विरोध सड़क से लेकर विधानसभा तक कर रही है, तो बहुत अच्छी पहल है कि सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बैठ के मंथन करके आने वाले समय की जो कार्यक्रम है उस पर चर्चा करके उसको अच्छा स्वरूप दे। देखो, मध्य प्रदेश में नहीं, हम देश में संदेश देना चाहते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस की CWC की मीटिंग हो रही है। और जो कि बाबा साहब ने जो हमारे इस देश का संविधान रचा और ये देश विश्व को चुनौती इस संविधान ने दी आज तक, उसका बाबा साहब का अपमान जो देश के गृह मंत्री ने किया, हम ये देश के प्रधानमंत्री से भी मांग करते हैं कि उनको तत्काल पद से हटाया जाए और कम से कम बाबा साहब की जो उन्होंने जो बात कही है उसको माफी मांगी जाए। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रभारी मध्य प्रदेश जितेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह, राहुल भैया, सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन, कुणाल चौधरी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सह प्रभारी संजय दत्त, आनंद चौधरी, रणविजय सिंह, चंदन यादव, प्रदेश कांग्रेस मोर्चा संगठनों के अध्यक्ष सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।